गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? मस्त, एकदम बढ़िया। तो मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड मुकेश पुरवा, और आप देख रहे हैं मुझे अपने प्यारे से चैनल पे केमिस्ट्री पाठशाला पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। बेसिक चीज़ें जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हमें पढ़नी थी वो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ी है। कार्बोक्साइल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। आयोबेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सिंपल आयोबेसिक नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्साइल बॉन्ड, ये भी हमने पढ़ लिया। तो वो अगर आपको देखना है तो लेक्चर गिवन डिस्क्रिप्शन मेनू में दे रखा है, आप आ जाइए और आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों स्मेल ऑफ द कार्बोक्सिलिक acid. Then second type of physical properties we are going to discuss, that is solubility. थर्ड इज बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो पॉइंट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 पॉइंट है, स्मेल, solubility एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉइंट वी विल डिस्कस इन डिटेल। so let start first point, smell. So the first 3 aliphatic carboxylic acid, that is formic acid, ethanoic acid or acetic acid, and propionic acid or propionic acid on are colorless pungent smelling liquid. They are liquid and their smell is very pungent. Pungent means very sharp smell. जब उसको हम स्मेल करते हैं तो बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, मतलब इसको हम स्मेल ज्यादा नहीं कर पाते, बहुत अनफेवरेबल स्मेल होती है, उसको हम बोलते हैं पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। देन नेक्स्ट 6 एसिड्स फ्रॉम कार्बन नंबर 4 टू कार्बन नंबर 9 आर कलरलेस ऑयली लिक्विड। कलरलेस होते हैं और ऑयली लिक्विड होते हैं, उनमें भी स्मेल होती है लेकिन लेस पंजेंट होती है, इतनी ज्यादा पंजेंट नहीं होती। उसके बाद के जो कंपाउंड्स हैं बच्चों, आफ्टर एसिड्स विद कार्बन नंबर 10 और मोर कार्बन आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड विद नो स्मेल। उसके बाद के जो कंपाउंड होते हैं ना, कार्बन 10 और उसके बाद के जो भी कंपाउंड है उसके अंदर ज्यादा स्मेल नहीं आती, और वो क्या होते हैं? वैक्सी कंपाउंड, वैक्सी लाइक सॉलिड कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द solubility ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. So simple aliphatic carboxylic acids. So what are the aliphatic carboxylic acid? Aliphatic carboxylic acids क्या होते हैं? Aliphatic carboxylic acids का मतलब होता है जिसके अंदर R COOH, ये जो R है बच्चों इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अगर ये एल्काइल ग्रुप हमारे पास में एलिफेटिक है, एल्काइल ग्रुप जनरली एलिफेटिक ही होता है, तो अगर ये आर क्या है बच्चों, अगर एल्काइल ग्रुप है तो हमारे पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ने वाले हैं, सारे जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, वो सारे कौन से हैं? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अप टू 4 कार्बन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड्स, ये सारे क्या है बच्चों? आर मिसिबल इन वाटर आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिजोल्व होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई भी अगर जैसे आ जाए, हमने पढ़ा है एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, एल्कोहल भी पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, एल्डिहाइड भी पानी में सोल्यूबल होते हैं। रीजन क्या है इनका? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The solubility decrease as the number of carbon atom increase. तो जैसे जैसे कार्बन का एटम बढ़ता है वैसे वैसे इनकी जो solubility है पानी के अंदर कम होती रहती है। रीजन क्या है बच्चों? रीजन ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये एल्काइल ग्रुप ये बड़ा होता जाएगा, जबकि COOH ग्रुप तो उतना ही रहेगा। एल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बच्चों, इसके दो दो पार्ट है, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इसको। ये जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर का, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप
हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब होता है ये वाटर से अफेक्शन शो करता है। एंड जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या है, वाटर रिपेलिंग ग्रुप होता है। तो अगर वाटर रिपेलिंग ग्रुप बढ़ता है, वाटर रिपेलिंग अगर ग्रुप बढ़ेगा मतलब एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कार्बन नंबर 4 से 5 6 7 8 9 10 की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एल्काइल ग्रुप की जो लेंथ है बच्चों ये क्या होगी, बढ़ेगी। और ये बढ़ने से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा। और हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा तो क्या होगी, पानी में सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने एग्जांपल लिया है कार्बन नंबर 7 एंड मोर देन कार्बन नंबर 7 ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर बेंजोइक एसिड्स क्या होते हैं, ये कोल्ड वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं। बेंजोइक एसिड्स आर इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर बट आर सोल्युबल इन हॉट वाटर, गर्म पानी में सोल्युबल है। तो बेंजोइक एसिड आप लोगों को मालूम होगा, ये बेंजोइक एसिड है, दिस इज द बेंजोइक एसिड, दिस इज द बेंजोइक एसिड। ये ठंडे पानी में तो इनसोल्युबल है, लेकिन गर्म पानी के अंदर क्या है, ये गर्म पानी में डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, yes, all carboxylic acids are soluble in less polar organic solvent। लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास में एग्जांपल है बेंजीन का, एल्कोहल का, ईथर का, क्लोरोफॉर्म का, ये सारे क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और इसकी पोलरिटी बहुत कम है, पानी से इनकी पोलरिटी बहुत कम है। पानी की पोलरिटी सबसे ज्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का सबसे ज्यादा होता है। पानी वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि पानी में अधिकतर चीजें डिजोल्व हो जाती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको दोनों पॉइंट मेरे समझ में आ गए हैं तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड समव्हाट हायर देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अल्कोहल और ऑफ कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या बात है बच्चों, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से और हाइड्रोकार्बन से जनरली बहुत ज्यादा होते हैं। किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोकार्बन दोनों का मोलिकुलर मास सेम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। रीजन अभी हम बताएंगे। दूसरा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ और हमारे पास में एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल भी दे रखा है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल, तो उनका अगर मोलिकुलर मास भी कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलिकुलर मास के बराबर है तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से तो बहुत ज्यादा होता है, एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, इनसे भी ज्यादा होता है, लेकिन इनसे इतना ज्यादा नहीं होता जितना हाइड्रोकार्बन से होता है। मतलब अगर सबका मोलिकुलर मास सेम है, हाइड्रोकार्बन का, एल्डिहाइड का, कीटोन का और एल्कोहल का, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका रीजन ये है कि जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिसोल्व करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, डाइमर बना लेता है। डाइमर बनाने का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इसमें। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है दो मॉलिक्यूल के बीच के अंदर, दो मॉलिक्यूल के बीच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये लिखा हुआ एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड द OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रांगली पोलराइज्ड एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो अल्कोहल के अंदर जो OH बॉन्ड होता है वो इतना ज्यादा पोलराइज नहीं होता जितना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉन्ड का पोलरिटी ज्यादा होती है। रीजन ये है कि बच्चों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर जो O और H ये बॉन्ड है ना बच्चों, इसकी पोलरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ज्यादा होती है, जबकि OH बॉन्ड एल्कोहल के अंदर भी होता है, इसकी पोलरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। रीजन ये है बच्चों कि इस OH से साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है CO ग्रुप। और ये CO ग्रुप क्या है बच्चों,
CO ग्रुप कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप है। और ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है बच्चों? ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है अपनी तरफ। OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी तरफ इसको क्या कर लेता है, ये खींचने की कोशिश करता है। अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाने से ये हाइड्रोजन को आराम से क्या कर सकता है, ये निकाल सकता है। तो इसकी ये हमने अभी डिस्कस कर लिया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है इन वेपर फेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इन वेपर फेज एंड इन एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट का मतलब है अगर हम पानी का यूज नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं एप्रोटिक सोलवेंट। पानी के अलावा जो भी हम सोलवेंट यूज लेते हैं वो सारे सोलवेंट कैसे हैं बच्चों? एप्रोटिक सोलवेंट है। लाइक बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, एल्कोहल है, ऑल आर एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट का मतलब है जहाँ पे हम हाइड्रोजन का सॉरी जहाँ पे हम वाटर का यूज नहीं करें उनको हम बोलते हैं एप्रोटिक सोलवेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम एप्रोटिक सोलवेंट के अंदर मिक्स करते हैं या वेपर फेज के अंदर जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं तो ये क्या करते हैं, डाइमर बना लेते हैं। डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन किस टाइप से होते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ध्यान से आप देखिए। तो ये RCOOH, this is the first molecule of carboxylic acid. Now I am drawing the another molecule of carboxylic acid, RC. अब देखो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये 2 नंबर मॉलिक्यूल है। अब दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, इसके बीच में भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्रिएशन हो जाता है। तो इस टाइप से ये डाइमर फॉर्म में रहते हैं, और डाइमर फॉर्म में रहने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। क्योंकि डाइमर फॉर्म में जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है कि जब इसको बॉईल करना होगा तो हमें क्या करना होगा, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना होगा, इन बॉन्ड को भी ब्रेक करना होगा, इन बॉन्ड को भी ब्रेक करना होगा। तो ये जब बॉन्ड को ब्रेकिंग करने में हमें क्या करना होगा, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इसका मतलब इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों इसको मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक में बता दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, हमारे साथ में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिलते रहें। और हमने न्यू एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम डेली केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस लाते रहेंगे, नीट और जी के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो आप उन सीरीज को देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस को। तो केमिकल रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला आप सब लोगों को पता होगा, RCOH। तो फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शंस कौन सी होगी बच्चों? फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होगी जिसके अंदर O और H बॉन्ड के अंदर ये बॉन्ड का ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शंस इन विच द OH बॉन्ड ब्रेक्स, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होता है। एक ऐसा कि फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेकेंड टाइप की हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे बच्चों। सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस के पढ़ेंगे जिसके अंदर RCOOH के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। R और O अलग हो जाता है और OH बॉन्ड अलग हो जाता है। OH बॉन्ड का मतलब OH बॉन्ड डिस्प्लेस हो जाएगा और इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आगे जुड़ जाएगा। तो सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम ये पढ़ने वाले हैं। थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम बच्चों, केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं ये थर्ड कैटेगरी के अंदर रखेंगे। और फोर्थ कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। ये हम फोर्थ कैटेगरी के अंदर इसको रखेंगे, रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कौन कौन सी हम 4 केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जिसके अंदर O और H बॉन्ड का क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकिंग। OH बॉन्ड क्या होता है, क्लीवेज होता है, यहाँ से ब्रेक होगा।
ये फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम जिसके अंदर OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम जिसके अंदर RCOOH में से ये बॉन्ड क्लीवेज होता है। मतलब एल्काइल ग्रुप जो है ये कार्बोक्साइल ग्रुप ये अलग हो जाता है और एल्काइल ग्रुप अलग हो जाता है। इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। और फोर्थ टाइप की हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर R जो है एल्काइल ग्रुप ये केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा कंसेप्ट समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। और आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल पे केमिस्ट्री पाठशाला पे, और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश पूर्वा, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस शो होती है। तो जब भी बच्चों OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+ आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। मतलब प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन बाहर निकलेगा ना बच्चों, तो H+ के फॉर्म में ही बाहर निकलेगा। और जो भी हमें पता है बच्चों, ये हमने 7th क्लास में 6th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। H+ आयन जो देते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड्स। तो ये क्या हो जाएंगे, एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम ही क्या नाम ही दिया हुआ बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर strongest acid among all the carboxylic acid that we have studied so far। मतलब अभी तक हमने जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े हैं, अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर वाले जो कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड है।